ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपके परिवार के लिए है, खास तौर पर आपके परिवार में जो बच्चे हैं और जो युवा हैं, उन्हें तो आज की ये खबर जरूर देखनी चाहिए। और हम लगातार आपको कह रहे थे कि आपको 9:30 बजे का इंतजार करना चाहिए। 9:30 बजने ही वाले हैं, लेकिन ये खबर आपके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कोलंबिया दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर जंक फूड के खिलाफ बाकायदा एक कानून बना दिया गया है। यानी कोलंबिया में पास हुए इस ऐतिहासिक कानून के तहत वहां सभी तरह के हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर अब से अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, जो इस साल 10% टैक्स होगा, अगले साल 15% टैक्स होगा और वर्ष 2025 से कोलंबिया के लोगों को जंक फूड पर 20% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। और यह दुनिया में पहली बार होगा जब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर इस तरह से किसी सरकार ने हेल्थ टैक्स लगाया है। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। ब्लैक एंड व्हाइट में हम हमेशा आपसे ये कहते हैं कि ये जो जमाना है, ये नया जमाना है। इस जमाने की चुनौतियां नई हैं, इस जमाने की समस्याएं नई हैं। ये चुनौतियां पहले नहीं थी, ये समस्याएं पहले नहीं थी, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है वो भी अब नया हमें ढूंढना पड़ेगा। हम नई समस्याओं का जो हल है वो पुराने जमाने की सोच से नहीं कर सकते। अगर समस्या नहीं है तो उसका हल भी हमें नए तरीके से निकालना पड़ेगा, और ये एक नया तरीका है। हम आपको लगातार बताते हैं कि दुनिया भर में जो सरकारें हैं या जो लोग हैं वो कैसे नई सोच अब ला रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं और ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कॉस्मेटिक फूड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल तत्वों की जगह आर्टिफिशियल तत्वों का इस्तेमाल होता है और इसमें चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खास बात इनकी है, इसमें चीनी भी ज्यादा होती है और नमक भी ज्यादा होता है, और ये दोनों ही चीजें अगर ज्यादा खाई जाएं तो आपके शरीर के लिए जहर होती है। और इन्हें लगातार खाने से डायबिटीज होती है और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। चाहे आप चीनी खाएं या नमक खाएं, दोनों सफेद दिखते हैं, दोनों सफेद पाउडर जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में ये जहर है। और भी सरल भाषा में कहें तो बाजार में मिलने वाले चिप्स, स्नैक्स, पैकेट वाली नमकीन, पैकेट में मिलने वाले बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट्स, यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक्स भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की श्रेणी में आते हैं। ये वो सारे चीजें हैं जिन्हें हमारे देश के युवा बड़े शौक से खाते हैं। हमारे देश में जो बच्चे हैं आपके परिवार में, वो बड़े शौक से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये पैकेट में बंद चिप्स को खाते हैं और आपसे जिद करके खाते होंगे। कोलंबिया में अब से इन सभी प्रकार के जंक फूड पर एक नया कानून लागू करके हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। अब से ये सारा जो खाना है ये वहां महंगा हो जाएगा, इस पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। कोलंबिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लोगों को जंक फूड की अब लत लग चुकी है, और इसकी वजह से कोलंबिया के लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं और उनकी समय से पहले मृत्यु हो रही है। जंक फूड की वजह से इस समय कोलंबिया में औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन 12 ग्राम नमक खा रहा है, जबकि WHO के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां के लोग जंक फूड खा रहे हैं, इसलिए वो 5 नहीं 12 ग्राम नमक हर रोज खाते हैं। कोलंबिया में जंक फूड इतनी बड़ी महामारी बन चुका है कि वहां हर वर्ष सिर्फ जंक फूड की वजह से 76% मौतें हो रही हैं, और लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले कोलंबिया में आज हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और हर 10 में से 3 लोगों को जंक फूड खाने की वजह से डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। और यही कारण है कि कोलंबिया की सरकार ने अब सभी तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को सिगरेट की तरह खतरनाक मानते हुए इन पर वैधानिक चेतावनी लिखने के निर्देश दिए हैं और इन पर हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला किया है। और ऐसा करने वाला कोलंबिया दुनिया का पहला देश है। लेकिन आज यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में भी इस तरह का कानून लागू करके जंक फूड पर हेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए। जिस तरह की चेतावनी सिगरेट के पैकेट पर आप देखते हैं कि इससे आपको कैंसर हो सकता है, क्या वैसी ही चेतावनी अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के पैकेट पर होनी चाहिए। आज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट वाली नमकीन और दूसरे स्नैक्स खाने की वजह से भारत के लोग प्रतिदिन 9.5 ग्राम नमक खा रहे हैं। खाना चाहिए 5 ग्राम। हमारे देश में भी 9.5 ग्राम नमक लोग खा रहे हैं और अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में
भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नमक खाने वाले लोग बन जाएंगे। यानी नमक खाने के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे और नमक खाने के मामले में हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। और ये नमक भारत में लाखों लोगों को असमय मौत का उनके लिए कारण बन जाएगा। लाखों लोग असमय मारे जाएंगे सिर्फ इस नमक की वजह से। खतरनाक बात यह है कि कोलंबिया की कुल आबादी सिर्फ 5 करोड़ है, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज और हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं। लेकिन भारत में कोलंबिया जैसे 2 देशों की आबादी के बराबर यानी 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। और हमारे देश में हर साल हृदय रोग से 35 लाख लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जंक फूड के खतरों को लेकर कोई ना तो बात करता है और ना ही इसे अभी तक कोई गंभीर विषय माना गया है। आज भी अगर आप किसी के घर में भी चले जाएंगे तो आपको चाय के साथ खाने में भी यही जंक फूड मिलेगा। वर्ष 2020 में हुई एक स्टडी में पता चला कि भारत में 62% यानी लगभग 87 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, जो स्वस्थ नहीं कहे जा सकते और जिन्हें खराब खान पान की वजह से लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं। तो सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी 62% आबादी अस्वस्थ है, वो देश आगे चल के क्या सुपर पावर बनेगा, आगे चलकर कैसे विश्व गुरु बनेगा, आगे चलकर दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगा जब हम काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसके अलावा आज भारत के 39.5% यानी 55 करोड़ लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत है। यानी 55 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जिनकी तोंद निकली हुई है, जिनकी कमर के आसपास बहुत सारा फैट जमा है। आप भी जब बाहर जाते होंगे तो कल से एक जरा सर्वे करके देखिए कि जब आप भारत में बाहर जाते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कस्बे में जब आप बाहर जाएं तो एक बार जरा नजर डाल के देखिएगा कि आपके आसपास जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, बस में, ट्रेन में, बाजार में, टू व्हीलर पर, गाड़ी में, जहां भी आप देखिएगा, उनमें से कितने लोग आपको फिट दिखते हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका पेट बाहर नहीं निकला हुआ है। देखिएगा, एक सर्वे कीजिएगा और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अनफिट है, जो 100 मीटर भी दौड़ नहीं सकते, जो कोई ज्यादा काम नहीं कर सकते। और ये मोटापा शहरों में 40% लोगों को है और गांवों में भी अब ये 23% लोगों को हो रहा है। इसी तरह भारत के 24% यानी 34 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है। 35.5% यानी 50 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और हमारे देश में 21% लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। और इसका एक बड़ा कारण है लोगों का लाइफस्टाइल और लोगों का खान पान। भारत में अक्सर लोग कहते हैं कि वो ज्यादातर घर में बना खाना ही खाते हैं या वो तो घर में ही खाना खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां लगातार हो रही हैं। तो इसका कारण यह है कि भारत में बहुत सारे लोग खाना तो घर पर ही बनाकर खा रहे हैं, लेकिन ये खाना असल में घर का होता नहीं है, बल्कि खाना बाहर का ही होता है। भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी रसोई को बाजार में बिकने वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम से भर लिया है, जिसमें नूडल्स प्रमुख है। आजकल हमारे देश में नूडल्स खाने का बड़ा शौक है, इसलिए जब आप बाहर की बनी चीजें घर में लाकर, घर में पकाकर उन्हें खाते हैं और ये कहते हैं कि आप घर का बना खाना खाते हैं, तो ये बात सही नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने अब अपने रसोई में अपनी रसोई को बाहर के जंक फूड से भरकर उसे एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि पश्चिमी देशों में पिज्जा, बर्गर, पास्ता और बाकी के जंक फूड इसलिए इतने ज्यादा खाए जाते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों में कभी भी खाने को लेकर एक बहुत मजबूत संस्कृति नहीं रही। लेकिन भारत के पास भोजन से जुड़ी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, जहां हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर भाषाएं और बोलियां तो बदल ही जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद भोजन का स्टाइल और व्यंजन भी बदल जाते हैं। हमारे वेदों से लेकर पौराणिक मान्यताओं और महाभारत में अनेकों प्रकार के व्यंजनों का जिक्र है और भगवान श्री कृष्ण को लगने वाले 56 भोग की थाली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये 56 भोग वाला देश है, फिर भी हमारे देश में लोग या तो चाइनीज फूड खाते हैं या इटालियन खाते हैं और या फिर अमेरिकन जंक फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भारत के पास व्यंजनों की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे देश के लोग पश्चिमी देशों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपने मूल भोजन को छोड़कर पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मोमोज इन सबको अपना लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम अपने देश के खाने को छोड़कर चाइनीज फूड भी खाते हैं, थाई फूड भी खाते हैं, इटालियन भी खाते हैं, जापानीज भी खा रहे हैं और पश्चिमी देशों से हम बर्गर जो संस्कृति है वो तो हमने ले ही ली है।
बड़ी बात यह है कि आज पश्चिमी देशों में तो भारतीय व्यंजनों की मांग बढ़ रही है और वहां अंग्रेज, वहां के रहने वाले लोग भारत की मूंग दाल खाने के लिए पिज्जा और बर्गर से भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और वहां मूंग दाल को ग्रीन बीन्स के नाम से बेचा जाता है। लेकिन हमारे देश में लोग इसी दाल को छोड़कर विदेशों का अनहेल्दी खाना खा रहे हैं और खुद को बीमार कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा सुझाव यह है कि भारत सरकार को भी अब जंक फूड पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून लाना चाहिए, इससे पहले कि भारत की जो आबादी है ये और ज्यादा अनहेल्दी हो जाए। हम इस काबिल ही ना रहें कि हम आगे चलकर कोई काम भी कर सकें। भारत सरकार को हमारा सुझाव होगा कि वो जंक फूड पर एक नया कानून लाए और जंक फूड को रोकने के लिए जंक फूड पर भी अब अतिरिक्त टैक्स लगाया जाना चाहिए और लोगों को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन लगानी चाहिए कि लोग ये समझ सकें कि उन्हें जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है और हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत के लोगों ने डायबिटीज के मामले में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं और डायबिटीज अगर कोई इवेंट होता ओलंपिक खेलों में तो हम गोल्ड मेडल जीत चुके होते। एक नई स्टडी के मुताबिक भारत में पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 44% की वृद्धि हो गई है। वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटिक थे, अब यह आंकड़ा 10 करोड़ से पार जा चुका है और अनुमान है, आशंका है कि अगले कुछ वर्षों में डायबिटीज के यही 10 करोड़ मरीज 20 करोड़ हो जाएंगे। भारत के लोग चाहें तो अपना खान पान सही करके और लाइफस्टाइल बदलकर डायबिटीज की बीमारी से बच सकते हैं। जल्दी से आपको बता देता हूं, अगर आप अपने भोजन में 2/3 हिस्सा हरी सब्जियों और फलों का रखते हैं तो आपको डायबिटीज की बीमारी का खतरा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप हर रोज आधा घंटा व्यायाम करते हैं तो भी आप इससे बच जाएंगे। तीसरा, अगर आप प्रतिदिन 25 ग्राम या उससे कम मीठा खाते हैं तो भी डायबिटीज होने का खतरा कम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप समय से सो जाते हैं तो आपको डायबिटीज होने का खतरा 20% कम होगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग रात में देर तक जागते हैं और इस दौरान मोबाइल फोन पर घंटों रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप रात में देर तक जागते हैं तो तुरंत इस आदत को छोड़ दीजिए, वरना आपको डायबिटीज पकड़ लेगी। वैसे ये कलयुग है और इस कलयुग का सच ये है कि अब लोगों के शरीर में तो शुगर बढ़ रही है, शरीर में शुगर बढ़ रही है, लेकिन उनकी जुबान लगातार करेले की तरह कड़वी होती जा रही है।